बोलना चाह रहा है कि लेट्स बी बडीज। 10 of cups in reverse, लेट्स बी बडीज। उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बडी बनना चाहता है, बने। एक काम कर सकते हैं इसमें क्लैरिटी लाने के लिए, वी कैन पुल अ सरेंडर कार्ड फ्रॉम हियर। क्वाइट पॉसिबली वो उसको अपने फ्रेंड की तरह ही देखता है। Surrender your need to be right all the time. Give others the gift of letting them. यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना कि जिद्दीपन है शायद कहीं का। उसको लगता है कि वो जिस ढंग से सोचती है वैसा ही है, बट शी शुड कम आउट एंड ऑल दैट। दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। ये 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? Fly in the sky. ऐसे रखा हुआ है ये। Reach out to people. ऑल राइट गाइज, तो ये 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे यही लग रहा है कि शायद वो इस बंदी को ज़्यादा बड़ी की तरह ही देखता है, तो वही चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे। There is something that this card is telling me, but I'm not getting exactly what. These feet are telling me something, but I'm not understanding. ये पैर ऊपर है, पैर ऊपर है यहाँ पे। ये कुछ कप की तरह है। Swinging, head over heels, head over heels। क्लैरिफायर क्या था? ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड था। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? 10 ऑफ सोर्ड बिफोर टैरो। ऑल राइट, ओके गाइज। तो एक चीज़ जो और ये बंदा, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है इस बंदी से, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा है ना कि एक इस बंदे को लगता है कि ये बंदी ने बहुत ही टफ टाइम झेला है, ओके यहाँ, और उसका काफ़ी एक तरह का ट्रॉमा शी हैज़ गॉन थ्रू, जिसके कारण उसने क्या किया है, अपने आप का उसका अपना सेल्फ वर्थ कम हो गया है, उसने अपने आप को बंद कर लिया है, जबकि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, यू नो, बट इट्स जस्ट लाइक कि शी हैज़ बीन सो बैडली इम्पैक्टेड, जो भी पास्ट में हुआ, जिसके कारण उसका दिल टूटा, 3 ऑफ सोर्ड हुआ, उसके कारण उसने अपना ना ड्रीम्स छोड़ दिया है। वो अपने ड्रीम करना उसने भूल गई है, वो अपना, समझ रहे हो, तो वही स्टोरीज उसको अपनी जिंदगी की रियलिटी लगती है। तो वो ना ही चाहता है कि वो अपने एक्सक्यूजेस ना दे और स्टबर्न की तरह वही चीज़ों को बिलीव नहीं करे, आगे बढ़े, फेथ रखे कि वो शी इज़ अ, यू नो, शी कैन
शी डिजर्व्स दिस एंड शी कैन डू दिस, ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके। और तीसरा एक्सपेक्टेशन उसका ये है कि सोच समझ के चीजों में पड़े। ऑलराइट, ये जो देख रहे हो ना, एक वर्लपूल जैसा चीज है, एक जो कप है, जैसे कि एक कप हो गया जिसमें हम बोलते हैं ना बी इन द सूप, तो वो यहाँ पे जो आप टू ऑफ कप्स में, आई डोंट नो कोई रिलेशनशिप होगा कि क्या है, आई डोंट नो, बट जो भी है जिसके कारण ये टेन, देखो ये बिफोर टैरो का 10 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे लोग उसको खंजर भोंकने के लिए बैठे हैं, पर ये बंदा इधर देख ही नहीं रहा है। ये क्या करता है, स्ट्रेट जाता है और सीधे जाके इस लव रिलेशनशिप में पड़ जाता है, इसमें कूद जाता है। ये सीधे जा रहा है, यहाँ पे देख भी नहीं रहा है कि ये जिधर जा रहा है वहां पे खतरा है, और सीधे जाके आप यहाँ पे बैठ जाते हो विश्वास करके, और आपके बीच में फिर 10 swords लग जाते हैं। उसके बाद आपका क्या कंडीशन ये हो जाता है, यू गो थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन। तो वो चाहता है कि आगे से आप कुछ भी करो ना तो बहुत ही सोच समझ के रहना चाहिए। आपके पीछे में ही ये सारे लोग बैठे हैं, यू शुड बी विजिलेंट, यू शुड नॉट सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं भी ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए अंधेरे में या कुछ भी है, सोच समझ के काम लो। एंड प्लस आगे पीछे देखो, लोगों पे सोच समझ के ट्रस्ट करो। जस्ट डोंट फॉल इनटू देयर प्लान एंड गेम, डोंट डू दिस। किसी पे भी बहुत इजीली विश्वास नहीं करना है कि दिस इज माई सोलमेट, इसके साथ तो मैं अपने सपने बिताऊंगी, ये बहुत अच्छा है। नो, टेस्ट द पीपल, कोई भी ट्रैप हो सकता है। ओके, दिस कुड बी जस्ट अ ट्रैप, यू अंडरस्टैंड। ये 10 ऑफ कप्स का एक क्या हो सकता है, एक मृग्या हो सकती है, एक शिमेरा हो सकता है, एक इल्यूजन हो सकता है। आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप क्या किए, देखो ये बिफोर कार्ड है, ये इसका क्लैरिफायर है। आप बेसिकली क्या किए, आप इसमें जाके आप शायद इस बंदी का एक्सपीरियंस होगा जो 3 ऑफ सोर्ड का दिल टूटा है। क्या है कि वो यहाँ पे किसी पे शायद विश्वास कर ली होगी, बाद में यहाँ पे जब विश्वास कर लिया और ये सब चीज़ें ठीक होती तो ये सिचुएशन नहीं होता, ये सिचुएशन नहीं होता। क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस हुए हैं, इसका मतलब है, और क्लैरिफायर ये आया है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जिस चीज़ में भी उसको लगा था कि ये बहुत अच्छा इंसान है, रिलेशनशिप है, एवरीथिंग विल बी हैप्पी जैपी, एक्चुअली वो क्या हुआ, बैकफायर कर गया। वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं था। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ में वॉक इन कर रहे हो आपको पता नहीं है कि बेसिकली आपका सिचुएशन कैसा होने वाला है। आपके जो सपने हैं 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स होने वाला है। आपने जो सपने किसी से ट्रस्ट करके देखे होंगे, हो सकता है इस बंदी का कुछ रिलेशनशिप होगा, आई डोंट नो, तो जो भी आपने सपने देखे हैं ना, वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं था। उसने आपको सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन क्या किया, बेसिकली आपको बिट्रे किया, इसीलिए आपकी दुनिया अपसाइड डाउन हो गई। जो आपने सपने देखे थे, एग्जैक्टली, नाउ यू सी अंडरस्टैंड। ये जो उसने किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके जो उसने अपनी डिसीजन, शी मे बी शी ट्रस्टेड, दिस गर्ल ट्रस्टेड समबडी अ लॉट एंड दैट पर्सन बिट्रेड हर। इसीलिए क्या हुआ कि अब उसको अपने डिसीजन मेकिंग पे विश्वास नहीं है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती है, शी डजंट वांट्स टू डू हर ओन थिंग्स। क्योंकि जब वो उसने विश्वास करके कुछ किया तो उसके सपने टूटे, वहां पे उसको टूटा ही नहीं, उसको बिट्रेयल भी मिला है। ये सारे लोगों ने खंजर भोग दिया, तलवार भोग दिया उसके जगह पे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये बंदी क्यों बाहर नहीं आना चाहती एंड वाई दिस गाय इज इंसिस्टिंग कि यू मस्ट कम आउट। क्योंकि उसने विश्वास करके जो चीजें की उससे उसके सपने तो टूटे नहीं, शी गॉट बैडली बिट्रेड ऑल्सो। तो डेफिनेटली जब आपका एक डिसीजन इतना बुरा हो जाता है कि ना ही आपके सपने चूर चूर होते हैं बट आपको बुरी तरह से बिट्रेयल भी मिलता है, 10 swords मिलते हैं, तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे बहुत डाउट हो जाता है। आप अपने आप को बंद कर लेते हो, यू फील कि यू कैन नॉट मेक डिसीजंस। ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, बट वो यही बता रहा है कि द वे यू आर थिंकिंग इज नॉट राइट, इट इज ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स, स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न अबाउट थिंकिंग द वे यू आर थिंकिंग राइट नाउ। आप देख रहे हो ना कि बहुत छोटा सा फेंस है पर उसको क्रॉस नहीं कर रही है, वो आंख ऊपर बंद करके किसी और ही थॉट में है कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना है आगे, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। देखो ये इसको कहते हैं इग्नोर करना, इसको कहते हैं कि जैसे अपनी कुछ बात को ही सच मान के, और इसकी बात क्या है, यस शी हैज गॉन थ्रू ट्रॉमेटिक सिचुएशन बट दिस इज नॉट द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ, देयर कुड बी ब्यूटिफुल रियलिटीज एज वेल। ओके, और वो यही बोल रहा है कि हैव फेथ, थिंग्स विल बिकम बेटर, स्टॉप फाइंडिंग रीजंस फॉर यू to stay indoors and not moving forward and tapping into your glory.
have faith that things will become better. Wow, what a reading. Boom. Chalo guys, this was the guidance. I hope this helps you. Thanks for watching. See you again.